बोला जा रहा है कि एक दीवार घड़ी में एक दिन प्रातः 8 बजे ठीक समय पर कर दिया गया, मतलब उसका टाइम आगे बढ़ जाता था, ठीक कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। ध्यान देंगे, 10 मिनट चलती है 24 घंटे में। अगले दिन जब घड़ी में दोपहर के 1 बजे, ठीक है ना, हो तो इसका ठीक समय क्या होगा? पहले यार एक बात देख लेते हैं कि कितना घंटा हुआ, 8 बजे से लेके दूसरे दिन 1 बजे तक। तो क्या होगा? 24 घंटा 8 बजे से 8 बजे प्लस 5 घंटा, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1 बराबर 29 घंटा। ठीक है ना, 29 घंटा हुआ। अब है कि देखो, इसमें मैथ को जो हर जगह जो किया जाता है सब कोई सही करता है, लेकिन चूंकि अगर बैंक वगैरह में करना है, थोड़ा सा जल्दी भी करना है और इसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, तो मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, फिर एक छोटे संख्या से इसको कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा जान लोगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन साथ साथ में ये भी जानना जरूरी है कि ये संख्या आया कहां से, क्योंकि जब भी आप किसी भी आप इसको करें, क्या कहते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, तो शॉर्टकट आया कहां से वो भी जान लेना जरूरी है। तो पहले हम चलो एक चीज को समझ लेते हैं कि 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ता है उस घड़ी में। तो फिर क्या होता है, 24 घंटा बराबर कितना होता है भैया? 24 गुना 60, ये मिनट हुआ, प्लस इसमें 10 मिनट और बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूं प्रति घंटे में ये क्या होता है, तो मामला क्या दिखता है मेरे को? 24 गुना 60 प्लस 10, प्रति घंटे की बात हो रही है ना, तो 24 गुना 60। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 24 गुना 60 बटे 24 गुना 60 प्लस 10 बटे 24 गुना 60। ये 10 मिनट बोला है इसके लिए, 10 जो है वो मिनट बोला है इसके लिए, तो ये बढ़ता है। तो अगर इसको मैं घटा देता हूं तो ओरिजिनल टाइम आ जाता है, बस इतना इसको समझ लीजिए। हाँ, यहां 10 जो है, 10 क्या है, चूंकि 10 मिनट बोला इसके लिए, 5 मिनट होता तो 5 होता। ठीक है ना, तो अगर हम 1 मिनट के लिए कितना बढ़ता है, तो देखो 1 24 इंटू 60। लेकिन अब बोलता है कि 29 घंटे के लिए, तो 29 घंटे का तो मिनट में चेंज करना होगा ना, तो 29 गुना 60 बाई 24 इंटू 60 हो गया। और बोला गया है क्या, प्रति घंटे कितना बढ़ता है भैया? 10 मिनट बढ़ता है। देखो मैंने एक लिखा था 1 मिनट, लेकिन ओरिजिनली बढ़ क्या रहा है, सवाल में बोला है 10 मिनट। तो देखो भैया 60 60 तो कट गया, 10 को आप 5 से काटते, ये सॉरी 2 से काटते हो, तो 5 दूनी 10 और 24 कटा, 12 दूनी 24। तो 29 को 5 से गुना करते हो तो 20 बचे 100 और 5 9 45। तो यह जगह कम है तो इधर लिखता हूं मैं 145। 145 को अगर मैं 12 से भाग देता हूं तो 12 एकम 12, 2 हुआ 25, 12 दूनी 24। हम इसमें चूंकि एक ये बहुत ही कम है और हम इस सेकंड्स का ऑप्शन में भी नहीं है, चूंकि नीचे ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे को सेकंड्स भी लेना पड़ता। चूंकि मैंने ऑप्शंस नहीं दिया, लेकिन इस मैथ को मैं जानता हूं, तो फिर इसको हम ऑप्शन जो करते हैं वो क्या करते हैं, 12 सेकंड हमें घटाना होगा। यही तो प्लस था ना भैया, यही तो ज्यादा बढ़ गया था ना, इसी को तो कम करना है ना। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम इसको कम करने के लिए सीधा सीधा 1 बजे से 12 मिनट घटा देंगे, तो फिर कितना बच जाएगा, 12:48। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, हम एक संख्या को लेते हैं जो संख्या कांस्टेंट है, ऐसे में वो हुआ 1/24। अब इसे जरा ध्यान दें, ये 1/24 ऐसे मैथ में केवल 1/24 इसकी इस्तेमाल करें। और फिर है कि घंटा है कि क्या है, देखो घंटा है तो 60 से गुना किया, जितना बढ़ रहा था उसको गुना किया। और अगर बोलता है कि स्लो चलता था तो फिर क्या करना था, राइट टाइम के लिए इसको जोड़ देना था। ये चूंकि फास्ट जा रहा है तो मैंने घटाया इसे, और अगर स्लो चलता तो क्या होता, हमें इसे जोड़ देना था। वेरी सिंपल। तो हमारी जितना भी क्रियाकलाप है ये 1/24 से होगी। अब आते हैं हम दूसरे मैथ पे, जरा हम उसे भी देख लें।
अब एक बोलता है कि एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट, चौथे मिनट के अंत में 8 मिनट तेज हो जाता है। इस यही सिलसिला चलता है। तो यह बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। यह घड़ी का सवाल नहीं है, लेकिन घड़ी में ही डाला हुआ है। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको बनाता हूं। क्या बोलता है? 1 मिनट। पहला घंटा में क्या कितना बढ़ा? 1 मिनट बढ़ा, अच्छी बात है। दूसरा घंटा में कितना बढ़ा? तो ये दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट बढ़ा, तो ये 2 मिनट हुआ। तीसरे घंटे में 4 मिनट, तो तीसरा घंटा लिखा मैंने 4। देखिए ये तो एग्जाम में सब लिखा हुआ नहीं जाता, खाली देख लिया जाता है, दिमाग में सोच लिया जाता है। फिर है चौथे मिनट के अंत में, मतलब 4 घंटा में क्या हुआ? 8 मिनट। देखो ये दुगुना होता जा रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। पहाड़ा याद है ना दोस्त? अब उसी तरह 5 घंटा में क्या होगा? 8 दूनी 16 मिनट। और क्या बोलता है? घड़ी ठीक से 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। तो कितना बोला है भैया? 60 मिनट। तो 5 घंटा 6 घंटे में कितना होगा? 32 मिनट आगे भाग जाएगी। तो फिर आपका 7वें घंटा में क्या होगा? 32 दूनी 64 मिनट आगे भाग जाएगी। तो इसका मतलब हुआ घड़ी जो है 7वें घंटे में जो है 60 मिनट से ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। एक घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज चलती है, दूसरी घड़ी 2 मिनट प्रतिदिन मंद चलती है। तो एक घड़ी क्या है? एक दिन तेज चलती है, दूसरी घड़ी 2 मिनट प्रतिदिन मंद चलती है। तो दोनों मिलके क्या हुआ भैया? दोनों मिलके हुआ 3 मिनट। अब बोलता है 3 मिनट का डिफरेंस होता है। दोनों घड़ी 20 जनवरी 1994 को 12 बजे मिलाई गई थी। 20 जनवरी 1994, ये भी देखना है, 12 बजे मिलाई गई थी। अब हर दिन जो है 3 मिनट का डिफरेंस आता है भैया। और हम जानते हैं क्या कि घड़ी की सुई आपस में कब मिलती है? हर वक्त 12 घंटे के बाद मिलती है। तो 3 मिनट का डिफरेंस होता है कितना में? एक दिन में। 12 घंटा बराबर कितना मिनट भैया? तो 12 घंटा गुना 60 मिनट, इतना कितना दिन में होगा? तो 3 मिनट अगर एक दिन में होता है, 1 मिनट कितना बढ़ेगा? 1/3 में गुना 12 गुना 60 हो गया 20×60, तो मतलब 240 दिन। लफड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब हमें निकालना है कि 240 दिन। 240 दिन तो भैया 30 करके तो हो जाएगा, 8 माह हो जाता है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, क्योंकि प्रत्येक महीना 30 दिन का नहीं होता है, 31 दिन का भी होता है, फरवरी 28 दिन का भी होता है। क्या कि देखिए लीप ईयर नहीं है, 1994 लीप ईयर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? चलिए शुरू हो जाते हैं। जनवरी जो है, चलिए लिखा जनवरी 31 का मतलब एक दिन ज्यादा, फरवरी 28 का महीना मतलब 2 दिन कम। फिर आते हैं मार्च, हाँ 31 का महीना है इसलिए एक दिन। अप्रैल 30 का है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि यहाँ कितना दिन बढ़ रहा है कितना दिन घट रहा है उसी का हिसाब हम कर रहे हैं। तो हमें अप्रैल में कुछ नहीं लिखना, चलो ये लिख दिया। लेकिन मई जो है फिर ये +1 31 दिन का होगा। जून में 30 दिन का है इसलिए कोई मतलब नहीं है। फिर जुलाई जो है वो आपका क्या है? वो आपका +1 डे है। फिर अगस्त भी आपका +1 डे है। तो मतलब कि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपको आएगा 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गया तो 3 दिन। अब देखिए 8 महीना के बाद 20 जनवरी से 8 महीना तो 20 सितंबर होना चाहिए था, ठीक है ना? 20 सितंबर होना चाहिए था, लेकिन 3 दिन घटाना है। तो इसके लिए 17 सितंबर को जो है ये दोनों घड़ी जो है, एगो मंद चल रहा है एगो तेज चल रहा है, दोनों मिलके जो है आपस में एक समय दिखाएगा। कब दिखाएगा?
17 सितंबर 1994 में। तो देखिए इस मैथ को थोड़ा सा ठीक से एक दो बार समझ लेंगे, क्योंकि ये आने की संभावना कुछ ज्यादा ही है। अब आते हैं, दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटे पीछे है। 5.5 घंटा पीछे है, मतलब दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटा पीछे है। दिल्ली में यदि प्रातः 2:35 है तो लंदन में क्या समय होगा? कौन पीछे है भैया? बोला जा रहा है कि यहां दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटा पीछे है, उल्टा हो गया है, जो भी है चलो ठीक है, पर सवाल है। तो लंदन पीछे है, दिल्ली आगे है। अब अगर दिल्ली में 2:35 हुआ है तो लंदन में क्या होगा? तो पीछे ही होगा ना, तो रात का समय होगा। देखिए यहां लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बुर्बक आदमी है तो हम सीधा सीधा करते हैं। तो देखिए हम यहां पे पहले 24 लिख दिए। 24 किस चीज की प्रतीक है? एक दिन में 24 घंटा होता है। उसमें से हमने और दो क्या की, 12 बजे, रात 12 बजे के बाद 2:35 होता, तभी तो प्रातः होगा ना। तो इसमें हमको 2:35 और जोड़ दिए। तो किसी के घड़ी में नहीं बजती है, मेरे घड़ी में बजती है 26 घंटा 35 मिनट। अब उसमें से बोलता है 5.5 घंटा घटाना है, बड़े आराम से घटा दिया। तो हो गया कितना? 21:05। अब 21:05 मतलब क्या हुआ? हम इससे 12 घटाएंगे तो क्या होगा? रात्रि 9:05। यही होगा आंसर। तो देखिए यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट मारा, क्योंकि रात 12 बजे के बाद का कैलकुलेशन आ रहा था, जिसके लिए हमने 24 लिया, उसमें 2 घंटा 35 मिनट जोड़ दिया तो 26 घंटा 35 मिनट हो गया। और बोला जा रहा है कि 5.5 घंटा पीछे है, तो 5 घंटा 30 मिनट घटा दिया तो क्या हुआ? 21.05, जो आपका रेलवे टाइम का टाइम है, उसमें से 12 घंटा घटा देते, 12 के बाद वहां 13 बजता है, इसके लिए तो आ जाएगा 9 घंटा 5 मिनट। आशा करता हूं ये सारे सवाल आपको सही लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।